Rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to my YouTube channel with another video। और आज इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, यानी कि टॉपिक नंबर 134 से ऑनवर्ड हम अपने सारे टॉपिक्स को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना जो आज का लेक्चर है उसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। तो हमने अपनी नोट्स जो मैंने रेडी किए हुए हैं डाटा कम्युनिकेशन के वो ओपन कर लिए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 135 और चैप्टर नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर 10 हम आज सारा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ एरर। डाटा ट्रांसमिशन सफ़र्स अनप्रिडिक्टेबल चेंज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। जब हम डाटा सेंड करते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, तो उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होती है, जिसकी वजह से यानी कि इंटरफेस के अंदर डाटा के जो इंटरफेस होता है उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होती हैं जिसको हम एरर्स बोलते हैं। दिस इंटरफेस कैन चेंज द शेप ऑफ सिग्नल्स। अब ये जो इंटरफेस चेंज होता है ये डाटा के सिग्नल्स को, डाटा की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। अब डाटा जब चेंज होता है तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ डाटा एरर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर की दो टाइप्स हैं, सिंगल बिट एरर एंड ब्रस्ट एरर। बहुत ईजी और बहुत आसान अल्फाज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है जी। सिंगल बिट एरर मीन्स दैट ओनली वन बिट ऑफ गिवन डाटा यूनिट इज़ चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। सिंगल बिट एरर के अंदर ये होता है कि सिर्फ डाटा का एक बिट करप्ट होता है, और वो एक बिट क्या होता है, या तो वो 1 से 0 हो जाता है या वो 0 से 1 हो जाता है। नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है जी जनाब। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी सेंडिंग डाटा है और ये जो नीचे वाली है ये रिसीविंग डाटा है। अब देखें यहाँ पे 1 था लेकिन रिसीवर के पास यहाँ पे 0 पहुँचा है, तो ये हमारा सिंगल बिट एरर है। उसके बाद दूसरी हमारी जो टाइप है वो है जी ब्रस्ट एरर। ब्रस्ट एरर मीन्स दैट 2 or more बिट्स इन डाटा यूनिट्स हैव चेंज फ्राम 1 to 0 और फ्राम 0 to 1। अब इसके अंदर ये है कि एक बिट नहीं होगा, एक से ज़्यादा बिट्स होंगे जिनकी शेप आपस में चेंज होगी। तो देखें यहाँ पे एक से ज़्यादा है, ये 0 है और ये 1 है, यानी कि ये सेंडिंग डाटा है और ये रिसीविंग डाटा है। तो इसके अंदर 4 बिट्स का एरर है। तो लेंथ ऑफ ब्रस्ट एरर इज़ 8 बिट्स। इसकी लेंथ कैसे हमने मेजर करनी है, हमने देखना है कि टोटल जो पहला करप्ट बिट है वो वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है और सारे बिट्स काउंट करने हैं, और जो टोटल एंड वाला हमारा करप्टेड बिट होगा वहाँ तक काउंट करना है। तो ये यहाँ से जब हम काउंट करेंगे यहाँ तक तो 8 बिट्स बन जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ब्रस्ट एरर। उसके बाद जी नंबर ऑफ इम्पैक्टेड बिट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। हमारे पास जो एक्चुअल डाटा करप्ट होता है ब्रस्ट एरर के अंदर वो 2 चीज़ों की वजह से होता है। उसके ऊपर वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डाटा रेट पे डिपेंड करता है और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेट पे डिपेंड करता है। नीचे नोट लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखें। कहते हैं जी हायर डाटा रेट काजेज ऑफ मोर बिट्स इम्पैक्टेड। अगर हमारा डाटा रेट ज़्यादा होगा हमारे जो इम्पैक्टेड बिट्स होंगे, जो करप्टेड बिट्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। एंड मोर ड्यूरेशन ऑफ नॉइस इज़ सोर्स ऑफ हायर नंबर ऑफ बिट्स गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। और ड्यूरेशन भी अगर ज़्यादा होगी डाटा की या नॉइस की तो वो भी हमारा डाटा क्या करेगा, डाटा को ज़्यादा ख़राब करेगा, ज़्यादा बिट्स हमारे करप्ट होंगे। बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स ब्रस्ट एरर इज़ कॉमन देन सिंगल बिट एरर। अब इन 2 चीज़ों की वजह से हमारा जो ब्रस्ट एरर है वो कॉमन है और हमारा जो सिंगल बिट एरर है वो बहुत थोड़ा होता है, और जो ब्रस्ट एरर होता है ये अक्सर औक़ात ज़्यादातर यही हमारा डाटा के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 137 और ये है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या चीज़ है? सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर इज़ रिडंडेंसी। टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वी सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद आवर डाटा। अब कहते हैं जी जो डाटा को डिटेक्ट करने का और करेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब डाटा को हम ये अप्लाई किस तरह किया जाता है? हम डाटा के साथ क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके सेंड करते हैं
जिसको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। द प्रेजेंस ऑफ दीज रिडंडेंट बिट्स अलाउड द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट करप्टेड बिट्स। अब इन रिडंडेंट बिट्स का डाटा के साथ मौजूद होना रिसीवर को इस बात की आसानी फराहम करता है कि वो डाटा को डिटेक्ट कर सके और उसको करेक्ट कर सके। रिडंडेंट बिट्स के बारे में आपको फिर बता दूं कि जो हम एक्स्ट्रा बिट्स अपने डाटा के साथ ऐड करते हैं वो हमारे रिडंडेंट बिट्स होते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के दरमियान मुआवजना किया गया यहाँ पे जी। तो कहते हैं जी एरर डिटेक्शन इज़ अ सिंपल वाइल एरर करेक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स। इन एरर डिटेक्शन वी आर ओनली लुकिंग टू सी इफ़ एरर हैज़ अकर्ड येस और नो। कहते हैं जी एरर डिटेक्शन में और एरर करेक्शन में जो एरर डिटेक्शन है वो सिंपल है और एरर करेक्शन क्या है वो कॉम्प्लेक्स है। इन एरर डिटेक्शन इन केस ऑफ एरर डिटेक्शन कि अगर हमने एरर को सिर्फ डिटेक्ट करना हो तो हमें जस्ट इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हमने लुक आउट करना है कि एरर है या नहीं है। हमने जस्ट येस और नो में आंसर करना है बस उसको। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स। हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कितने बिट्स करप्ट हैं। इन एरर डिटेक्शन सिंगल बिट एरर इज़ सेम एज ब्रस्ट एरर। एरर डिटेक्शन सिंगल बिट के लिए करना हो तो भी वही प्रोसेस है, एरर डिटेक्शन ब्रस्ट एरर के लिए करना हो तो भी वो सेम ही होता है, कॉमन होता है, दोनों में सेम होता है। उसके बाद एरर करेक्शन आ गया हमारा। हमने एरर तो देख लिया, अब एरर करेक्शन आ गया। इन एरर करेक्शन वी नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स एंड द लोकेशन ऑफ करप्टेड बिट्स। एरर करेक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला तो ये कि हमारे जो टोटल कितने बिट्स करप्टेड हैं, और दूसरी बात ये कि हमारा कितना डाटा हमारा डाटा कौन सी लोकेशन पे जाके करप्ट हुआ है। ये दो चीज़ों का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है जी कोडिंग स्कीम। कोडिंग स्कीम भी बिल्कुल पीछे वाले टॉपिक के रिलेटेड है, बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है। कोडिंग स्कीम कैन बी डिराइव्ड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। कोडिंग स्कीम को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यह है ब्लॉक कोडिंग और दूसरी है कन्वोल्यूशन कोडिंग। कन्वोल्यूशन कोडिंग की बात यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, हमने जस्ट ब्लॉक कोडिंग को डिस्कस करना है। तो इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइडेड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स, ईच ऑफ देम हैज़ के बिट्स कॉल्ड एज डाटा वर्ड। हमने क्या करना होता है, अपना जितना भी मैसेज होता है, जितना भी डाटा होता है, उसको के ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि उन पैकेट्स को, डाटा के मुख्तलिफ पैकेट्स को एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और उस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, के बिट्स, और इसको हम ये बोलते हैं जी डाटा वर्ड। हेयर के मीन्स सर्टन नंबर ऑफ बिट्स, मखसूस नंबर, यानी कि अगर हमने एक ब्लॉक के अंदर बिट्स के 10 बिट डाटा के 10 बिट्स रखे हैं, तो हमने बाकी सारे पैकेट्स के अंदर या ये कह लेंगे बाकी सारे ब्लॉक्स के अंदर भी 10 बिट्स ही रखने हैं, मखसूस नंबर्स रखना है, ताकि जब रिसीवर के पास डाटा पहुँचे तो उसको कोई मुश्किल ना हो। Then we add our redundant bits to each block to make the length n is equal to k plus r। अब हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे हर ब्लॉक के साथ रिडंडेंट बिट्स ऐड करने हैं, और उन रिडंडेंट बिट्स को हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारी जो डाटा की टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी n इज़ इक्वल टू k प्लस r, यानी कि हमने एक्चुअल बिट्स भी ऐड किए हुए हैं और हमने रिडंडेंट बिट्स भी ऐड किए हुए हैं, तो हमारी जो टोटल लेंथ बन जाती है वो बनती है n इज़ इक्वल टू k प्लस r। द रिजल्टेंट n बिट्स ब्लॉक आर कॉल्ड कोड वर्ड। अब ये जो हमारा टोटल बन जाएगा इसका हम बोलेंगे कोड वर्ड। उसके बाद नोट लिखा हुआ है जी, सेंडर सेंड्स कोड वर्ड्स टू रिसीवर एंड रिसीवर चेक्स कोड वर्ड्स। सेंडर क्या करता है, कोड वर्ड सेंड करता है और रिसीवर उसको चेक करता है। उसके बाद जी ब्लॉक कोडिंग इन एरर डिटेक्शन, ये एरर डिटेक्टिंग। इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट द रिसीवर कैन डिटेक्ट अ चेंज इन द ओरिजिनल कोड वर्ड। अगर नीचे में से कोई सी भी दो कंडीशंस आती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो क्या है, करप्टेड है। उनमें से पहली चीज़ है जी द रिसीवर हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड। रिसीवर के पास क्या होनी चाहिए, एक वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जी द ओरिजिनल कोड वर्ड हैज़ चेंज्ड इनटू एन इनवैलिड कोड वर्ड। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल कोड होना चाहिए वो इनवैलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्टेड हो, चेंज हुआ हो। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा जो रिसीवर है वो एरर को आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। अब लेट कर लें इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है,
लेट करने की पहली चीज़ नहीं है, रिसीवर के पास कोई वैलिड कोड वर्ड्स की लिस्ट पहले से मौजूद नहीं है और हमारा डाटा उसके पास चला गया है, बहुत ज़्यादा करप्ट है, तो उसने जब उसको टैली करना है अपने डाटा के साथ तो उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी कोई कॉपी उसकी मौजूद नहीं है, कोई उसका सैंपल मौजूद ही नहीं है। तो दूसरी अगर लेट कर लें कि अगर उसके पास कॉपी मौजूद है और वैलिड कोड वर्ड्स के अंदर चेंजिंग नहीं है तो तब भी उसको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तो एरर होगा ही नहीं, तो मिलना कहाँ से है फिर। तो ये था हमारा ब्लॉक कोडिंग इन एरर डिटेक्टिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लॉक कोडिंग के ऊपर दोबारा से। इसकी एग्जांपल है नीचे ये वाली जी, लेट अस अज्यूम दैट k इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। टेबल बिलो शोज दैट लिस्ट ऑफ कोड वर्ड्स एंड डाटा वर्ड्स। लेटर वी विल सी हाउ टू ड्राइव अ कोड फ्रॉम अ डाटा वर्ड। अच्छा, इस कोड को छोड़ दें, आप नीचे एग्जाम्पल पे चलें तो ये सारी एग्जाम्पल की आपको यहाँ से समझ आएगी। कहते हैं जी लुक एट सेकंड कोड वर्ड दैट इज़ 011। यहाँ से आपने देखना है, इसको कंसिडर करें, हम इसको अपनी एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करने लगे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज फर्स्ट कॉल है जी, इफ़ रिसीवर गेट 011 एंड दिस इज़ वैलिड कोड वर्ड। अगर हमने कुछ डाटा सेंड किया है और रिसीवर के पास वो किस फॉर्म में पहुंचा है, 011 की फॉर्म में पहुंचा है, और रिसीवर ने जब उसको टैली किया है अपनी वैलिड कोड लिस्ट के साथ, तो ये एक वैलिड कोड निकला है, यानी कि उसको रिसीवर इसके अंदर एरर कोई नहीं है, ये एरर फ्री पहुंचा है। देन 01 इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड इट इज़ पास टू रिसीवर। तो ये क्या होगा, हमारा डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होगा तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा रिसीवर इसको। रिसीवर जब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा और रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। दूसरे नंबर पे देखें जी, इफ़ वी सेंड 011 एंड रिसीव्ड एज 000 दिस इज़ इनवैलिड कोड वर्ड। अगर हम 011 सेंड करते हैं और रिसीवर के पास किस फॉर्म में पहुंचता है, 000 की फॉर्म में, और तो रिसीवर जब उसको टैली करेगा अपने वैलिड कोड लिस्ट के साथ तो ये डेफिनेटली एक इनवैलिड कोड होगा, क्योंकि ये करप्ट हो चुका है। इट इज़ अ करप्टेड कोड वर्ड। अब रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये कोड वर्ड क्या है, करप्टेड है। दिस विल नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द रिसीवर। अब रिसीवर इसको प्रोसेस नहीं करेगा। एंड दिस विल बी द डिस्कार्डेड, और इसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा। तीसरे नंबर पे देखें जो कहते हैं जी, इफ़ कोड वर्ड इज़ करप्टेड ड्यूरिंग ए ट्रांसमिशन एंड वी रिसीव द करप्शन ऑफ 2 बिट्स, वी रिसीव 011 इंस्टेड ऑफ 000। इन दिस केस दिस मैच with a valid code word in the given data। अच्छा, इसको आप छोड़ दें, मैं मतलब कि इसकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो चीज़ें आपने एग्जांपल के अंदर समझ ली हैं, आपकी एग्जांपल की समझ आ गई है। उसके बाद टॉपिक नंबर 141 है हैमिंग डिस्टेंस। अब ये हैमिंग डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? हैमिंग डिस्टेंस इज़ अ मैट्रिक फॉर कंपेयरिंग 2 बाइनरी डाटा स्ट्रिंग्स। अब ये एक मैट्रिक होता है 2 डाटा स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। वाइल कंपेयरिंग 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब हम 2 इक्वल लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, हैमिंग डिस्टेंस इज़ द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन विच द 2 बिट्स आर डिफरेंट। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा हमारा, वो बिट्स होंगे जो आपस में डिफरेंट होंगे, जो करप्ट होंगे। द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स x एंड y इज डिनोटेड एज d इंटू एक्स वाई। हैमिंग डिस्टेंस को हम d इंटू एक्स वाई की फॉर्म में डिनोट करते हैं। इन सिंपल हैमिंग डिस्टेंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं तो ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है इसको आप गौर से देखें। तो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड। हमने वो डाटा जो सेंड किया है और वो डाटा जो रिसीवर के पास पहुंचा है, उनके दरमियान जो टोटल करप्टेड बिट्स होंगे वो हमारा होगा हैमिंग डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखें तो d इंटू एक्स वाई की फॉर्म में लिखना था, तो d इंटू 000 यहाँ पे देखें जी 000 इज़ x एंड 011 इज़ y। तो इसको हमने लिख लिया। तो ये हमारे जो रेड किए हुए मैंने, ये हमारे क्या हैं, करप्टेड बिट्स हैं। अब जो 2 करप्टेड बिट्स हैं यहाँ पे, ये तो 0 थे, यहाँ पे 2 1 है, तो हेयर हैमिंग डिस्टेंस इज़ 2 बिकॉज 2 बिट्स आर डिफरेंट। इसके बाद इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में भी है, तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस 3 होगी। उसके बाद आ जाती है जी, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, कहते हैं जी इफ़ d इंटू एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 देन दैट मीन्स देर इज़ एन एरर इन आवर डाटा। यानी कि हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमारे डाटा के अंदर एरर है। देखें यहाँ पे
ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया। अगर यहाँ पे 0 आ जाता और यहाँ पे भी 0 आ जाता तो इसका मतलब था कि हमारा कोड क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आ जाती है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज़ अ स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स के जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उनकी सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। इसका फार्मूला देखें, डी मीन इज़ इक्वल टू एस प्लस 1। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, नंबर ऑफ डिटेक्टेड एरर्स, और डी मीन इज रिप्रेजेंट करता है जी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को। एग्जांपल देखें, अ कोड स्कीम हैज़ अ हैमिंग डिस्टेंस डी मीन इज इक्वल टू 4। एक कोड स्कीम है हमारे पास जिसकी हैमिंग डिस्टेंस 4 है। दिस कोड गारंटीज दैट द डिटेक्शन अप हाउ टू मैनी एरर्स। अब ये कोड क्या करता है, गारंटी देता है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर एरर्स फाइंड करने हैं, डिटेक्टेड एरर्स हमने फाइंड करने हैं इसके अंदर। तो देखें, डी मीन इज इक्वल टू 4, डी मीन इज इक्वल टू एस प्लस 1, और एस हमने फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू डी मीन माइनस 1। तो डी मीन कितना था, 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो एस कितना था हमारा, नंबर ऑफ डिटेक्टेड एरर, वो एरर जो हमने करेक्ट कर लिए हुए हैं, वो एरर जो हमने करेक्ट कर लिए हुए हैं। एरर तो कोई नहीं है डाटा के अंदर, लेकिन हमने एरर करेक्ट किया हुआ है। तो एरर वो बिट्स जो हमने करेक्ट कर लिए हैं वो हमारे कितने हैं, 3। उसके बाद टॉपिक नंबर 143 है पैरिटी चेक कोड। पैरिटी चेक कोड के अंदर हमने क्या करना जी, पैरिटी चेक इज़ अ सिंपल वे टू ऐड रिडंडेंसी बिट्स टू द पैकेट्स सच दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इज़ इवन और ऑड। हमने पीछे पढ़ा था रिडंडेंसी बिट्स के बारे में थोड़ा सा, कि हमने डाटा के साथ कुछ बिट्स ऐड करने हैं और वो हम उनको बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स। अब ये पैरिटी चेक कोड एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि हमने डाटा के साथ कौन कौन सा बिट और कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम किसकी बेस पर इसको देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे डाटा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो इवन है या ऑड है। अच्छा, मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्टिंग कोड कौन सी है जी, लीनियर ब्लॉक कोड n इज इक्वल टू k+1 एंड द एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स इज सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस कोड वर्ड इवन। हमने कोड वर्ड के अंदर हमारा जो 1 की जितनी भी तादाद होगी, यानी कि 0 1 1 0 0 0 1, इसको हमने क्या करना है, 1 को इवन रखना है। एग्जाम्पल देखें तो c इंटू 5 और 4, तो k क्या हमारे पास 4 और n क्या हमारे पास 5। डाटा वर्ड हमारा k और कोड वर्ड हमारा n, यानी कि जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, n होगी। अब हमने करना क्या है इसके अंदर, ये हमारा एक्चुअल डाटा है जो सेंड करने से पहले है। तो हमने क्या करना है, देखना है कि जिसके अंदर 1 इवन ऑड होगा उसके साथ हमने जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है वो 1 करना है, 1 को इवन बनाने के लिए, 1 की तादाद इवन करने के लिए। और जहाँ पे 1 की तादाद ऑलरेडी इवन है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करना है वो 0 ऐड करना है। इस तरह हम बिट्स को ऐड करेंगे। अच्छा, n ग्रेटर दैन k, नंबर ऑफ कोड वर्ड ग्रेटर दैन नंबर ऑफ डाटा वर्ड। हमारा हमेशा क्या होगा, जो कोड वर्ड होगा वो डाटा वर्ड से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। देखें, इफ़ टोटल नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन अवर एक्स्ट्रा पैरिटी बिट इज 1 टू मेक अवर टोटल नंबर ऑफ 1 इज इवन। इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज ऑलरेडी इवन देन एक्सट्रैक्ट पैरिटी बिट दैट वी आर एडिंग टू अवर कोड वर्ड इज 0। मैं दोबारा आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। हमने देखना है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है, जो डाटा वर्ड है, उसके अंदर 1 कितनी तादाद में है। अगर 1 ऑड तादाद में है तो हमने कोड वर्ड के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है वो हमने 1 ऐड करना है, ताकि हमारा 1 क्या हो जाए, जो कोड डाटा वर्ड का जो 1 था वो इवन हो जाए। अगर 1 हमारे पास ऑलरेडी इवन हैं या डाटा वर्ड के अंदर सारे 0 हैं तो हमने उसके अंदर जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है वो हमने 0 ऐड करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 144 एंड 145 साइक्लिक कोड्स। साइक्लिक कोड्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना अजीब सा है, लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, एंड वाला जो बिट होगा उसको उठा के हमने फ्रंट पे ले जाना है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। इन कोडिंग थ्योरी अ साइक्लिक कोड इज़ अ ब्लॉक कोड वेयर द सर्कुलर शिफ्ट ऑफ ईच कोड वर्ड गिव्स अनदर वर्ड दैट बिलोंग्स टू द कोड। ऊपर देखें यही एग्जाम्पल,
साइक्लिक कोड के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमारा लास्ट वाला बिट होता है उसको उठा के हमने फर्स्ट पे ले आना होता है। अब ये हमारा लास्ट पे 1 है, हम इसको उठा के फर्स्ट पे ले आएंगे। जब हम इसको फर्स्ट पे ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 1। तो इस तरह हमने करना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। दे आर एरर करेक्टिंग कोड्स दैट हैव अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज दैट आर कन्वीनियंट फॉर एफिशिएंट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब इसके बारे में आपके टॉपिक्स के अंदर, आपकी एलएमएस के ऊपर जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्कशन नहीं है, इसलिए इसको मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको फिर समझा देता हूँ कि हमने अपना जो फर्स्ट बिट होता है, नीचे एग्जांपल देखें, लीस्ट यानी कि सबसे एंड वाला जो बिट होगा उसको हमने उठा के लीस्ट मोस्ट बिट जो होगा उसको हमने उठा के फर्स्ट पे ले आना है और बाकी सारा हमारा डाटा एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, CRC के बारे में कुछ और नीचे लिखा हुआ है जी। द CRC इज़ एन एरर डिटेक्शन टेक्निक टू डिटेक्ट चेंज टू रॉ डाटा एंड इज़ यूज्ड वाइडली इन टूडेज कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या करता है CRC? एक टेक्निक है, किस लिए, कौन सी टेक्निक है कि क्या करती है जी? एरर को डिटेक्ट करती है, रॉ डाटा के अंदर जब चेंजिंग हुई होती है उसको डिटेक्ट करती है, और ये आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, CRC कोड आर आल्सो नोन एज अ पोलिनोमियल कोड्स। CRC कोड्स को हम पोलिनोमियल कोड्स भी बोलते हैं, सिंस इट इज़ पॉसिबल टू व्यू द बिट स्ट्रिंग टू बी सेंट एज अ पोलिनोमियल। अच्छा, साइक्लिक कोड एनालिसिस यूजिंग पोलिनोमियल्स को यूज़ करते हुए हमने इसका एनालिसिस देखना है। तो डाटा वर्ड है इंटू D इंटू एक्स है, कोड वर्ड है C इंटू एक्स है, जनरेटर है इंटू G इंटू एक्स है, और सेंड्रोम है S इंटू एक्स है, और एरर है E इंटू एक्स है। अच्छा, अगर देखें यहाँ पे S ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा? डाटा इज़ करप्टेड और डाटा क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद S क्या था? एरर इज इक्वल टू 0 है, तो नो बिट्स इज़ करप्टेड। जब इसके अंदर दो सिचुएशंस बनेगी, जब कोई एक या तो कोई डाटा करप्ट नहीं होगा, कोई बिट करप्ट नहीं होगा। जब डाटा करप्ट नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर डाटा करप्ट हो तो क्या होगा? कोड हैज़ नॉट डिटेक्ट इट, तो कोड क्या करेगा? इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक कोड्स हैं। साइक्लिक कोड के कुछ एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे आ जाता है जी गुड परफॉर्मेंस इन डिटेक्शन के अंदर ये अच्छा है बाकी टेक्निक्स की निस्बत। और इसके अंदर मज़ीद 3 चीज़ें आ जाती हैं, सिंगल बिट एरर, डबल एरर, ऑड नंबर ऑफ एरर्स और ब्रस्ट एरर्स। ये सारे एरर्स जो हैं इनको डिटेक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। उसके बाद इजी इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी होता है। उसके बाद फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी चेकसम। चेकसम क्या होता है मैं आपको सिंपल में एक दफ़ा बता देता हूँ कि चेकसम, हमने जो टोटल डाटा सेंड किया हुआ होता है, जो ब्लॉक एक हमने डाटा का सेंड किया हुआ होता है, उस ब्लॉक के अंदर से मज़ीद एक और छोटा सा ब्लॉक बना देना, इसको हम बोलते हैं चेकसम। A checksum is a small sized block of data derived from another block of digital data for the purpose of detecting errors that may have been introduced during its transmission or storage। अब वो ब्लॉक जो हमने बनाया हुआ है वो हमने किस लिए बनाया है, उसका पर्पज़ क्या था? उसका पर्पज़ जस्ट यही है कि हम डाटा के अंदर जो एरर है उसको डिटेक्ट कर सकें और उसको करेक्ट कर सकें। नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू मैसेज ऑफ एनी लेंथ। ये ऐसी टेक्निक है जो किसी भी लेंथ के मैसेज के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, यानी कि इसके ऊपर हमें डाटा की लेंथ की कोई कैद नहीं है। चेकसम मोस्टली यूज्ड एट द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर रेदर दैन द डाटा लिंक लेयर। अब ये जो चेकसम है ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं होती जितनी ज़्यादा ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अप्लाई की जाती है। Concept behind checksum. The idea of traditional checksum is simple. We show this using a simple example. अब इसकी एग्जाम्पल है तो कहते हैं जी suppose the message is a list of 4 bit numbers। हमारे पास एक ऐसा मैसेज है जिसके अंदर 5 नंबर ऐसे हैं जिनकी अगर हम बिट्स बनाएं तो वो 4 बिट्स बनते हैं। That we want to send to a destination, जो हमने डेस्टिनेशन को सेंड करने हैं। In addition to sending these numbers, we send the sum of the numbers
सेट ऑफ नंबर्स इज़ 1 11 12 0 6। हमने करना क्या है, इन नंबर्स के साथ इनका सम भी सेंड करना होता है चेक सम के अंदर। तो क्या करेंगे हम देखें तो हम इसका सम कितना आएगा हमारे पास एग्जांपल की ये सोल्यूशन के अंदर देखें तो इसका सम आएगा 36। अच्छा, वी शुड टू सेंड एज फॉलोज 7 11 12 0 6 36 बट हेयर 5 4-bit वर्ड दैट आर 7 11 12 0 एंड 6 एंड 36 इज़ नॉट 4-bit नंबर। कहते हैं जी 5 नंबर्स जो हैं वो तो हमारे पास 4-bit स्ट्रिंग्स के हैं, लेकिन जो 36 है जो इनका सम है ये 4 बिट्स का नहीं है। सो फॉर सेंडिंग 36 विद अवर डाटा वी शुड कन्वर्ट इट 4-bit नंबर फर्स्ट एज फॉलोइंग मेथड। तो अब हमने क्या करना है, 36 को डाटा के साथ सेंड करने के लिए इसको सबसे पहले 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन कर लेंगे। हमें पता है कि 36 की बाइनरी क्या होती है 100 100। तो इसको हमने क्या करना है, आखिर वाले 4 को और पहले वाले 4 को प्लस कर देना, इस तरह लिख लेना। इस तरह लिखने के बाद ये हमारे पास यानी कि इनको जब हम प्लस करेंगे अलग-अलग करके तो ये हमारे पास बन जाएगा 0110। तो 0110 हमारे पास किसके इक्वल होता है 6 के, यानी कि अगर हम 6 की बाइनरी निकालें तो वो भी इसके इक्वल होगी। तो ये हमारा 4 बिट के अंदर आ जाएगा। अब हम 36 सेंड करने के बजाय उसको 6 असाइन करके सेंड करेंगे। जब रिसीवर के पास इस तरह का डाटा पहुंचेगा तो रिसीवर उसको इजीली डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा 147 और 148 फॉरवर्ड एरर करेक्शन FEC। Retransmission of corrupted and lost packet is not useful for real time multimedia transmission। हमारा कोई डाटा अगर करप्ट हो जाता है तो हम उसको ट्रांसमिट जब करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोडक्ट द पैकेट इमीडिएटली। तो हमें क्या करना होता है, उस डाटा को या उस पैकेट को इमीडिएटली एरर करेक्ट करना होता है या वापस इमीडिएटली सेंड करना होता है। सेवरल टेक्निक्स डेवलप्ड एंड आर कॉमनली कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इस चीज़ के लिए डेवलप की गई हैं और इसको इनमें से एक को हम बोलते हैं FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनके आपने जस्ट फ़िलहाल आप नाम याद रखें। मैं जो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है जी यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन को एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका किस तरह जी, फॉर एरर डिटेक्शन वी डेफिनेटली नीड मोर डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। इट कैन बी शोन दैट टू करेक्ट एरर्स वी नीड टू हैव डी मीन इज इक्वल टू 2t+1। हमने क्या करना होता है, डाटा को 2 टाइम कर लेना होता है। तो डाटा को 2 टाइम किस तरह करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। जो ये t है ये हमारा टाइम है, इसको हम t डाटा है, इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट, अगर हम अपने पैकेट के अंदर 10 बिट्स को करेक्ट करना है, वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21st बिट। तो हमने हैमिंग डिस्टेंस कितनी बनानी है, 21 बिट्स की। अलॉट ऑफ रिडंडेंट बिट्स नीड टू बी सेंट विद द डाटा। तो इसके लिए हमें डाटा सेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत होगी। एग्जांपल देखें, इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है। इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज 21 बिट्स। तो किस तरह बनेगी 21 बिट्स, डी इज इक्वल टू 2t+1। अब टी क्या था हमारा, टी हमारा वो डाटा है जो हमने करेक्ट करना है। तो 2 × 10+1 तो ये बन जाएगा 21। दिस इज अमाउंट ऑफ रिडंडेंट बिट्स दैट यू सेंड विद योर डाटा वर्ड। उसके बाद दूसरी टेक्निक है यूजिंग एक्सक्लूसिव ऑर। ये जस्ट आपने इसका नाम याद रख लेना है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर हम कौन कौन सी 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पहली है जी यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस और दूसरी है जी यूजिंग एक्सक्लूसिव ऑर। उसके बाद चंक इंटरलीविंग है एक इसकी टेक्निक। चंक इंटरलीविंग के अंदर क्या करते हैं, अनदर वे टू अचीव FEC इन मल्टीमीडिया इज टू अलाउ सम स्मॉल चंक्स टू बी मिसिंग एट अ रिसीवर। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ऑल द चंक्स बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट बी मिसिंग, हाउएवर वी कैन अफोर्ड टू लेट 1 चंक बी मिसिंग इन ईच पैकेट। अब देखें, ये हमारा फर्स्ट पैकेट है
1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह ये हमारे 5 पैकेट्स हैं। चंक इंटरलीविंग के अंदर हमने क्या करना है, इन पैकेट्स को हमने इस फॉर्म के अंदर सेंड करना है, यानी कि इस तरह पूरे का पूरा पैकेट हम सेंड नहीं करेंगे। हम 1 6 11 16 21 हम इस तरह वर्टिकल लाइन को सेंड करेंगे, हॉरिजेंटल को सेंड नहीं करेंगे। तो हम जब डाटा सेंड करेंगे पैकेट नंबर 5 से पैकेट नंबर 1 से उन्होंने सेंड किया हुआ है, तो 1 6 11 16 21 देखें 1 6 11 16 21 एक्चुअल में जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो इस फॉर्म में है। पैकेट एक्चुअल पैकेट्स ये हैं, लेकिन हमने डाटा को चंक्स बना लिए हैं उन पैकेट्स के, एक चंक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इन चंक्स को हमने सेंड करना है। तो जब हम चंक्स सेंड करते हैं और चंक्स का हमारे पास जो थर्ड पैकेट बनता है वो लॉस्ट हो जाता है, और रिसीवर के पास डाटा पहुंचने के बाद ये जब डाटा रीअरेंज होगा तो उसके बाद हमारे पास जो डाटा बच जाएगा वो 1 2 और फर्स्ट पैकेट में चंक नंबर 3, और इसी के बाद चंक नंबर 3 हमारा सिर्फ करप्ट होगा, हमारा पूरे का पूरा पैकेट करप्ट नहीं होगा। इस तरह हम अपनी एरर को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद है कंबाइनिंग हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग। हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग कैन बी कंबाइंड, हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। वी कैन फर्स्ट क्रिएट n बिट्स पैकेट दैट कैन करेक्ट t बिट एरर्स। सबसे पहले हमने n जितने भी पैकेट्स होंगे उनको t बिट एरर के साथ करेक्ट करना है। देन वी इंटरलीव m रोज एंड सेंड द बिट्स कॉलम बाय कॉलम। फिर हमने उसकी टोटल जितनी भी रोज बनती हैं वो रोज बनानी है और उसको कॉलम बाय कॉलम सेंड करते जाना है। पॉसिबल टू करेक्ट ब्रस्ट एरर अप टू m क्रॉस t बिट्स ऑफ एरर्स। अच्छा, कंपाउंडिंग हाई एंड लो रेजोल्यूशन पैकेट्स, creation of a duplicate of each packet with a low resolution redundancy and combine the redundant versions with the next packet. For example, we can create 4 low resolution packet out of 5 high resolution packets and send them. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, टॉपिक नंबर 135 से लेकर तकरीबन 148 तक हमारा कवर हो चुका है। और इस पूरे लेसन के अंदर किसी चीज़ की भी अगर आपको समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके आप उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।